उस आदमी ने एक बात पर ध्यान दिया। खरीदार ने बंदूक उसी से 3 सेकंड पहले भर ली थी। फिर उसने जानबूझकर निशाना थोड़ा सा बिगाड़ दिया। लेकिन खरीदार ने तुरंत गलती पकड़ ली। उसने केवल एक छोटा सा बदलाव किया और गोली ने बहुत दूर रखे लक्ष्य को जाकर मार दिया। यह देखकर वह आदमी सोच में पड़ गया। कुछ समय पहले ही उसने संगठन को बताया था कि वह अब यह काम छोड़ना चाहता है, और अचानक से यह सौदा तय कर दिया गया। यह केवल संयोग नहीं हो सकता था। सबसे हैरानी वाली बात तब हुई जब खरीदार ने बंदूक उसे वापस दी और कहा कि साइलेंसर जांचने के लिए वह उसके पास ही गोली चलाए। उस समय उसके पास खरीदार को मारने का पूरा मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। घर पहुंचकर उसने खरीदे हुए सभी पुर्जे अलग कर दिए। उसने छोटे टुकड़े लगाए, उन्हें जोर से फिट किया। फिर उसने लोहे की एक नली को 12 टुकड़ों में काट दिया। उन टुकड़ों को एक के ऊपर एक लगाया और ऊपर से ढक्कन चढ़ा दिया। सब कुछ बिल्कुल सही बैठ गया। उसने एक ऐसा साइलेंसर बना लिया जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। किसी को भी छेड़छाड़ का शक नहीं हो सकता था। फिर उसने एक पुरानी बंदूक खरीदी, उसे पूरी तरह खोला और फिर से जोड़ दिया। बंदूक बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। उसने कुछ पुर्जों को जानबूझकर थोड़ा बदला। अब सबसे जरूरी काम आया। उसने गोली के आगे वाले हिस्से को सीधा किया। उसमें एक छोटा सा छेद बनाया और उसके अंदर जहरीला तरल भर दिया। अब अगर गोली सीधे जान लेने वाली जगह पर न भी लगे तो भी मौत हो सकती थी। अगला दिन आया। सौदा योजना के अनुसार चल रहा था। जैसे ही जैक ने खास गोलियां खरीदार को दी, खरीदार ने कहा कि उसे शौचालय जाना है और बंदूक फिर से जांचनी है। इसी बीच वेटर भी वहां से चला गया। जैक पूरी तरह अकेला रह गया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब खरीदार वापस आई, जैक ने चुपचाप एक छोटी बंदूक अपनी जेब में रख ली। खरीदार ने पूछा, वो सब ठीक है? जैक ने कहा, हाँ। खरीदार बोली, तुम्हें बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैक ने कहा, कभी पता नहीं। खरीदार ने कुछ भी नहीं देखा। पैसे हाथ में आते ही जैक ने सोचा कि अब उसे यह जिंदगी छोड़ देनी चाहिए। अगले दिन वह अपनी पत्नी को बताने वाला था कि दोनों यह जगह छोड़ देंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई पहले से उस पर निशाना लगाए बैठा है। किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी थी। जब उसने ऊपर देखा तो सामने वही निकली, कल वाली खरीदार।